हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज आप सबों के लिए रेलवे का मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन सेट लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इन सभी क्वेश्चनों का हम यहां से रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। 24 लोग, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले समूह के लोगों से 1/3 है, ऐसी दीवार का 5/8 भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आपका दिया हुआ क्या है, 32 लोग हैं जो 12 दिन में कोई दीवार बनाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर आगे कह रहा है कि 24 लोग हैं जो, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता, जो 24 लोग जो नेक्स्ट अगले 24 लोग काम करते हैं उसकी कुशलता पहले वाले की तुलना में 1/3 है। तब कह रहा है कि उसे इस कार्य को ऐसे दीवार बनाने के लिए कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हम M1D1, ठीक है ना, M1D1 इज इक्वल टू M2D2 इस कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे और इससे हमको इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होगा। तो आपका M1 पहले स्थिति में मैन दिया हुआ 32, ठीक है। और ये जो 32 आदमी है, तो इस 32 आदमी को कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगता है, 12 दिन। और कितना दीवार बनाता है ये, तो ये एक दीवार बनाता है। 32 आदमी 12 दिन में एक दीवार बनाता है। अब आगे कह रहा है कि 24 लोग, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता, अगला जो 24 लोग है, प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले वाले की तुलना में 1/3 है। ठीक है, यदि एक कार्य करता है तो ये काम करता है 1/3 ये कार्य करता है। ठीक है, 1/3 है। तो ऐसी दीवार का 5/8 भाग, यहाँ पे आपका दीवार दिया हुआ तो दीवार की संख्या रहे, ठीक है ना, मजदूरी, ये सभी जो हम लोग नीचे रखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे एक दीवार बना रहा था, तो यहाँ पे दीवार जो कह रहा है 5/8, तो 5 नीचे 8 आपका ऊपर चला जाएगा। दीवार बनाने में उसे कितना समय लगेगा, तो हम समय मान लेते हैं x। ये आपका इक्वेशन बनेगा। इसी को सॉल्व करने पे आपका आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यदि 12 से इसको कैंसिल करते हैं, 12 दूनी 24, ठीक है ना, 8 से कैंसिल कीजिए, 8 दूनी 8 चौके 32, 2 दूनी 4। तो x का जब वैल्यू निकालेंगे 5 या 15, 15 में 2 का गुना करेंगे, 15 दूनी 30 दिन। यानी उन सभी व्यक्तियों को इस दीवार को बनाने में 30 दिन का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ये सिंपल क्वेश्चन था। खाली ध्यान यहाँ क्या देना था, जो दीवार जो था आपका पहले एक दीवार बनाता था और 5/8, तो 5/8 को नीचे रखेंगे। इनकी कार्य कुशलता जो पहले वाले की तुलना में 1/3 है, तो 1/3 आपका हो जाएगा। सिंपल ये काफ़ी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त सामग्री है। 52 दिन बाद 400 लोग अपने घरों को लौट गए। शिविर में बचे हुए लोगों के लिए खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। ये भी आपका जो सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन देखे हम लोग, उसी कंसेप्ट पे हम लोग इसे बनाएंगे, M1D1 M2D2 कंसेप्ट पे। तो पहले कितने लोग थे, 560, ठीक है। तो 560 लोग पहले थे, तो उनके लिए खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए थी, तो कह रहा है कि 60 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, ठीक है, पर्याप्त थी। अब 52 दिन बाद, यानी जो अब इसके बाद क्या होता है कि 52 दिन बाद इतना लोग चले गए, कितना लोग चले गए, 400 लोग घर चले गए। तो 52 दिन तक 560 लोग रहा, 52 दिन तक 560 लोग रहा, खाना खाया। अब उसके बाद जो का समय जो होता है, 52 दिन का बाद जो होता है, 400 लोग चले गए। तो 400 लोग यदि चल जाते हैं, तो अब कितना बचेंगे, पहले 560 था। अब यहाँ सोचने वाली बात है, 560 लोग पहले था, उसमें से 400 लोग चला जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 160। लेकिन ये 160 बचेगा, कितना दिन चलेगा शेष लोगों के लिए, तो शेष लोग तो यही 160 है, कितना दिन चलेगा, तो मान लेते हैं कितना दिन चलेगा, 1 दिन चलेगा। अब क्या करेंगे, इसको गुना नहीं करेंगे। गुना करने से क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, घटाना ज़्यादा पड़ जाएगा। तो सिंपल तौर पे हम लोग इसको आपका 560 गुना 52 को एक तरफ कर देते हैं, इसके तरफ भेज दें। इसके तरफ भेजने पे 560 गुना 60, ये आएगा प्लस में था इधर, तो माइनस में हो जाएगा, गुना 52 इज इक्वल टू 160 इंटू एक्स। अब इसमें से देखिए, यहाँ भी 560, यहाँ भी 560, तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो 560 जब कॉमन निकालेंगे, तो ये 60 और ये 52 आपका माइनस हो जाएगा, 60 में से 52 जाएगा, तो सीधे तौर पे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गुना करके 8। आपका 160 इधर गुना में, यदि इसको हम इधर भेजेंगे तो आपका भाग में हो जाएगा। 0 से 0, 8 दूनी 16, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, सीधे तौर पर 28 दिन आपका चलाएगा। यानी जो शेष 160 लोग बचेंगे, उनके लिए जो भोजन होगा अब 28 दिनों के लिए शेष बचेगा। और ऑप्शन नंबर जो बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 28 डेज है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
काफ़ी ये सिंपल क्वेश्चन था। पहले दिया हुआ था कि 560 लोगों के लिए 60 दिनों के भोजन सामग्री ये लिख दिए। 560 लोगों के लिए कितना दिन का था, 60 दिन का था। अब उसके बाद करा कि 52 दिन बाद 400 लोग चले गए, तो 400 लोग चले जाते हैं तो 52 दिन का जो पहले का समय था उसमें तो क्या करते हैं, 560 लोग भोजन ग्रहण करते हैं, वो तो 560 गुना 52 इतना दिन तक खाना खाएं, कितना भोजन ग्रहण किया। उसके बाद 400 लोग चले गए तो बचेगा कितना, तो 560 में से 400 चला गया यानी -400, तो 560 में 400 160 कितना दिन पर्याप्त भोजन होगा, तो 1 दिन मान लेते हैं। इसी को कैलकुलेशन करने पे सीधे तौर पे आपका आंसर 28 दिन चलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टैंक 3 घंटे में नल ए द्वारा भरा जा सकता है, यानी एक टैंक है जो जिसे नल है जो आपको 3 घंटा में भर देगा, और बी द्वारा 4 घंटे में इसे क्या किया जा सकता है, भरा जा सकता है। यानी ए नल इसे 3 घंटा भरने में समय लगाएगा, बी नल 4 घंटा में। नल सी द्वारा 6 घंटे में इस भरे टैंक को खाली कर सकता है, और सी जो नल है इस भरे हुए टैंक को पूरे को 6 घंटा में ये खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को पूरी तरह भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो आपका सबसे पहले तो दिया हुआ कि एक नल ए है, जो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका ए जो नल है ये कितना समय में भरता है, तो ये 3 घंटा में भरता है, ठीक है। बी जो है, बी आपका क्या कह रहा है कितना समय में ये भरता है, तो ये बी है जो आपका 4 घंटा में भरता है। और सी जो क्या करता है, सी ये खाली करता है, ठीक है। तो कितने समय में खाली करता है, तो ये 6 घंटा में खाली कर देता है यहाँ पे, ठीक है। 6 घंटा में ये खाली करता है। तो इन तीनों का यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने पे आपका चलाएगा ये 12 चलाएगा। तीनों का एलसीएम निकालने पे कितना चलाएगा, ये 12 चलाएगा। तो 3 से 12 में डिवाइड कीजिए 4, 4 से 12 में 3, 6 से 12 में 2। अब क्वेश्चन समझते हैं फिर से। ए भरने का कार्य करता है, बी भरता है, और सी क्या करता है, खाली करता है। तो 1 घंटे में तीनों कितना काम करेगा, 1 घंटे में तीनों का काम, 1 घंटे में तीनों का काम, 1 घंटा में तीनों कितना काम करेगा, तो आपका 4 भरेगा, ए भरेगा, बी भी भरेगा, लेकिन सी खाली करेगा। यानी 4 3 7, 7 में से 2 जाएगा, यानी 5 काम वह करेगा। यदि टोटल 12 काम है तो 1 घंटे में तीनों मिल करके 5 काम करता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल 12 है तो 12/5 सीधे तौर पे आंसर चलाएगा। यही आपका ऑप्शन से मैच होता है, और इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ये नहीं रहता तो पूर्णांक तोड़ के लिखते, इसको पूर्णांक तोड़ने पे 2.2/5 आवर का समय लगता। उस पूरे भरे हुए टैंक को, सॉरी खाली हुए टैंक को पूरे भरने में इतना समय लगता है। ये सिंपल क्वेश्चन था। ये भरने में 3 घंटा लेता है, बीच भरने में 4 घंटा, लेकिन सी खाली करता है 6 घंटे में। तो यहाँ से हम सीधे क्या किए, 3 4 6 का 12 एलसीएम निकाले, 12 चलाया, 3 से 12 में भाग करने में 4, 4 से 12 में भाग करने में 3, 6 से 12 में भाग करने में 2। क्वेश्चन आपका दिया ए भरता है, तो ए भरता है तो प्लस करेंगे, बी भी भरता है प्लस करेंगे, सी खाली करता है तो यहाँ माइनस, यानी 4 3 7, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी तीनों मिल करके 1 आवर में 5 काम करेगा। टोटल काम यहाँ हम 12 निकाले हैं, तो 12 काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 12/5 यही ऑप्शन में आपका दिया हो, जो कि ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटे में भरी जा सकती है। हालांकि एक रिसाव की वजह से टंकी भरने में 11 घंटे लगते हैं। टंकी को भर जाने पर नल बंद हो जाता है। रिसाव की वजह से टंकी को खाली होने में कितने घंटे लगेंगे, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अब यहाँ समझते हैं क्या कर रहा है कि भरने में 10 आवर लगता है। यदि यहाँ हम लिख देते हैं भरना, ठीक है, भरना यानी कितना समय में भरता है, ठीक है। तो भरने में कह रहा है कि 10 आवर का ये समय लगता है, 10 घंटे का। और यहाँ पे रिसाव के कारण जो खाली करता है, रिसाव के कारण, रिसाव, ठीक है, तो रिसाव के कारण उस टंकी को, भरी टंकी को 11 घंटे में वो खाली कर देता है। तो सिंपल तौर पे कुछ नहीं करना है, जो काम इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए वही काम इसमें भी करेंगे। 10 11 का एलसीएम 110, 10 से 110 में भाग करेंगे तो 11, 11 से 110 में भाग करेंगे तो आपका 10 चलाएगा ये। अब यहाँ पे बताइए, ये आपका भरने का कार्य कर रहा है और ये खाली होता है, यानी दोनों नल को एक साथ यदि खोल दिया जाए, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो ऐसे स्थिति में 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, ठीक है। भरेगा, भरेगा क्यों कहेंगे, क्योंकि भरने का जो अनुपात यहाँ देखिए 11 ये काम कर रहा है, खाली करने का 10, यानी इससे एक ज़्यादा है तो ना ऑब्वियसली आपका टंकी भरेगा ही। तो 11 - 10, 11 में से 10 जाएगा तो 1, यानी दोनों नल है जो 1 घंटा में 1 का भाग भरेगा।
यदि टोटल भाग आपका यहाँ पे उस टंकी का 110 है तो 110 भाग को भरने में लगा समय यानी कुल समय जो होगा सिंपल तौर पे अब क्या हो जाएगा कुल लगा समय, तो 110 टोटल भाग आपका है और भरता है 1 घंटा में दोनों मिलकर के 1 भाग, तो 110/1 यानी 110 आवर ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है जो सही है। सिंपल क्वेश्चन था, सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि क्या है। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि यानी कोई आधा वृत्त है, सेमी सर्कल है, जैसे ये मान लेते हैं आपका अर्धवृत्त है। ठीक है, तो इसका जो व्यास दिया हुआ है यानी डी जो दिया हुआ आपका कितना कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर। डी जब 28 होगा तो आर का वैल्यू जब निकालें यानी रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी परिधि निकालना, परिधि का मतलब हम लोग सिंपल समझ सकते हैं घेरा, यानी यदि ऐसा कोई वृत्त है, ठीक है ना, अर्धवृत्त के आकार का है, कोई भाग है, तो इसको घेरने में कितना क्या चीज लगेगा, कितना भाग हमको लगेगा। तो जैसे मान लेते हैं इसको घेरना है तो घेरेंगे तो इधर से हम एक रस्सी लेकर के इसको यहाँ तक आएंगे, ठीक है, फिर वही काम हम इधर भी करेंगे तभी इसको कहेंगे घेरा हुआ है। ठीक है ना, ये घेरना इसी को कहा जाएगा आपका। तो सिंपल तौर पे परिधि कह रहा है तो परिधि मतलब घेरा भी, तो सिंपल हम लोग इसका फार्मूला भी जानते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त की परिधि, सबसे पहले हम लोग ध्यान रखें करेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2πr, तो 2πr में 2 से डिवाइड करेंगे तो सीधे πr आ जाएगा। अब πr निकालने से तो हमको सिर्फ कौन पोर्शन का निकलेगा, ये वाला पोर्शन ही सिर्फ निकल पाएगा आपका। तो इसका मतलब ये पूरा वृत्त आपका जो अर्धवृत्त है पूरी तरह से घिरेगा नहीं, ये वाला पोर्शन बचा रह जाएगा। तो इसी स्थिति में इस ऊपर वाला पोर्शन को भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक किस नाम से जानते हैं, इसको डायमीटर कर सकते हैं, यानी ये आपका डी हो जाएगा, πr प्लस डी। तो पाई का वैल्यू क्या होता है, ये आपका 22/7। ठीक है, आर जो आपका 14 प्लस डी कितना दिया हुआ 28 दिया हुआ, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 दूनी 14, 22 में 2 का गुना करेंगे, 22 दूनी 44 और 28, 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 2 6 1 7, यानी 72 सेंटीमीटर जो है इस अर्धवृत्त की परिधि होगी। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि एक मूलधन का परिपक्वता मूल्य वार्षिक चक्रवर्धित 25% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात करना है, यानी जो दिया हुआ आर हमको दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, इस क्वेश्चन में आर आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ, कितना कह रहा है, आर जो है आपका 25%, ठीक है ना, टाइम जो आपका है 2 वर्ष है, और परिपक्वता मूल्य जो है यानी अमाउंट दिया हुआ आपका ए बराबर 15,625 रुपया। समय दिया हो तो सिंपल ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे, ए बराबर क्या होता है P/1 प्लस R/100 का पावर टी, तो ए के जगह पे 15,625 इज इक्वल टू P/1 प्लस आर के जगह पे 25/100 का पावर 2, 25 से कैंसिल करेंगे, 25 चौक 100 यानी 15,625। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 4 1 गुना जोड़ने पे 5/4 आ जाएगा, ये 5/4, 5/4 का स्क्वायर, यानी सिंपल तौर पे इसको आगे यहीं पर यदि कैलकुलेशन करें तो 5/4 का स्क्वायर, यहाँ पावर 2 इधर यदि हम पी का वैल्यू निकालना है तो इसको अकेला छोड़ेंगे, पी को अकेला छोड़ेंगे, इस टर्म को अकेला यदि छोड़ेंगे तो 5/4 का जो स्क्वायर है इधर से आकर के आपका क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में यानी चेंज हो जाएगा, 4/5 गुना 4/5, तो 5 से कैंसिल करते हैं इसको, 5 या 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से फिर कैंसिल करेंगे, 6 बार में लगेगा 5 30, 2 1 और 2 12 बचेगा, तो 5 दूनी 10, 5 5 25, तो 625 को सिंपल तौर पे 16 से गुना करेंगे यदि, तो 16 5 80 के 0 हाथ में 8, 16 दूनी 32 और 8 40, ठीक है, 32 8 40 के 0 हाथ में रहा 4, 16 16 96 और 4 100, यानी 10,000 रुपया है जो आपका प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, आपका आर दिया हुआ था, टी दिया हुआ था, और जो परिपक्वता मूल्य यानी अमाउंट दिया हुआ था आपका, तो अमाउंट का कंसेप्ट लगाएंगे, ए बराबर P/1 प्लस R/100 का पावर टी, इस कंसेप्ट का हम लोग उपयोग करेंगे। यहाँ से सिंपल तौर पे कैलकुलेशन करने पे आपका इस दोनों को गुना करने पे 10,000 आसानी से प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है दिया हुआ है कि यदि एक त्रिभुज में कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करें, यानी त्रिभुज का 3 कोणों का रेशियो दिया हुआ है, 1:2:3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 1:2:3,
3 में, ये तीनों कोण का रेशियो है। तो इस अनुपात को हम लोग कोई भी वेरिएबल टर्म लेकर के इसको तोड़ सकते हैं। जैसे x लेते हैं तो 1 में x का गुना करेंगे तो सिंपल तौर पे x लिखेंगे, ये 2x हो जाएगा और 3x। तो हम लोग कंसेप्ट क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, यानी इस दोनों को जोड़ने पे आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसको जोड़ते हैं तो इतना इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों को जोड़ने पे आपका कितना चलाएगा 180 डिग्री। अब 3 2 5 1 6x इज इक्वल टू 180। एक्स का जब वैल्यू निकालेंगे तो 180 में 6 का भाग करेंगे तो ये कितना चलाएगा 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा कौन था आपका 3x है। 3x इज इक्वल टू 3 × 30, यानी 30 में 3 का गुना करेंगे 90 डिग्री चलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा कौन तो हम लोग x यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे छोटा कौन x ही है, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाता। सबसे छोटा कौन ये होता, ठीक है, ये आपका सबसे छोटा कौन हो जाता, ठीक है। यदि पूछता यहाँ पे क्वेश्चन में कि वह कौन त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है, तो यहाँ देखिए आपका एक कोण 90 डिग्री है, तो जैसे ही 90 डिग्री है तो आपका त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज का ये एग्जाम्पल है, समकोण त्रिभुज ये होगा आपका। ये भी कभी पूछ देता है आपके एग्जाम में कि त्रिभुज किस प्रकार का है, समबाहु है, विषमबाहु है, समकोण है, ठीक है ना, या तो आपका क्या आंसर हो जाता, समकोणीय त्रिभुज हो जाता, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है तो समकोण सीधा आंसर हो जाता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 रुपया का निवेश किया। कुछ महीनों बाद श्यामदास 30,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में उन दोनों में विभाजित किया गया था। श्यामदास व्यापार में कितने महीनों बाद शामिल हुआ था। तो सिंपल तौर पे है, जितना रुपया हम लगाएंगे, जिस अनुपात में रुपया जितने समय के लिए लगाएंगे, मेरा लाभ भी उसी अनुपात में होगा। तो आपका पहला रामदास दिया हुआ था, तो रामदास लगाता है कितना रुपया, 90,000 लगाता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ महीनों बाद श्यामदास 30,000 रुपया लेकर के चलाता है व्यापार में शामिल होने के लिए। कुछ महीनों बाद कब लगाता है, मान लेते हैं हम व्यापार में शामिल रहा कितना महीना के लिए, 1 महीना के लिए शामिल रहा, ठीक है ना। 1 महीना बाद लगाए नहीं, हम यहाँ पे निकालेंगे, मान लेंगे कि 1 महीना वो शामिल रहा। और जो सुपर में था रामदास, ये कितने दिनों के लिए रहता है, 1 वर्ष के अंत में, यानी 12 महीना के लिए वो रहता है आपका 1 वर्ष के अंत तक, यानी ये तो शुरुआत से ही, तो यानी 12 महीना के लिए अपना पूंजी को लगाया। तो अनुपात जो होता है, किस अनुपात में लाभ बढ़ता है, 4:1 में बढ़ता है। तो 4 0 नीचे, 4 0 ऊपर कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, ठीक है। तो यहाँ से 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, यानी x इज इक्वल टू 9। यानी जो श्यामदास जो था, श्यामदास व्यापार में कितने महीने तक बना रहा, तो 9 महीने तक ये बना रहा अपनी पूंजी को व्यापार में 9 महीने तक लगाया। 9 महीने तक लगाया तो कितने समय बाद आया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। कितने व्यापार में कितने दिनों तक रहा, कितने महीनों तक रहा नहीं पूछ रहा है, वो व्यापार में कितने महीनों बाद शामिल हुआ। तो 9 महीने तक रहा और 1 ही साल का व्यापार हुआ था, 1 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट यदि मान लेते हुआ था, तो टोटल 12 महीना, तो 12 में से 9 जाएगा, यानी 3 महीना वह बाद है जो व्यापार में अपना 30,000 रुपया लेकर के शामिल हुआ था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। छोटी संख्या क्या है। ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है। संख्या का अनुपात दिया हुआ 3:5 है, ठीक है। किस अनुपात में, 3 अनुपात, हम तो इसको तोड़ कर लिखते हैं, यानी 3x ये बाई 5x के रेशियो में यह है। अब कह रहा प्रत्येक में 10 की वृद्धि होती है, तो प्रत्येक मतलब दोनों में बढ़ेगा, 10 का वृद्धि मतलब 10 हम ऐड करेंगे दोनों में, +10 करेंगे तो ऐसे स्थिति में अनुपात है जो 5:7 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 में इसका गुना करेंगे, 7 या 21x + 10 = 70। उसके बाद 5 × 5 = 25x + 10 = ये 50 हो जाएगा। अब 21x, x वाला को एक तरफ करते हैं तो 21x 25 की तरफ जाएगा, तो 25x - 21x इज इक्वल टू 70। 70 में से 50 जाएगा तो 20, 25 में से 21 जाएगा तो 4x = 20। x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। ये तो पूछ रहा है आपका छोटी संख्या क्या है, तो इस दोनों में छोटी देखिए कौन है, छोटी आपका 3x है, यानी 3x इज इक्वल टू, तो 3 × 5, 5 तिया 15, यानी छोटी जो संख्या होगी 15 होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण के 1/3 से 10 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण याद कीजिए, यानी एक कोण है अपने पूरक कोण, तो होता है जिन दो कोणों को जोड़ने पे कितना प्राप्त हो आपको 90 डिग्री प्राप्त हो, यानी θ1 + θ2 करने पे 90 डिग्री प्राप्त होगा तो उसको पूरक कोण कहते हैं। यहाँ पे करा कि एक कोण अपने पूरक कोण के 1/3 से 10 डिग्री अधिक है, तो हम मान लेते हैं कि पहला कोण आपका यदि थीटा है, पहला कोण क्या होगा यदि थीटा, तो दूसरा कोण यानी इसका जो दूसरा कोण है, दूसरा कोण ही लिखते हैं सिंपल तौर पे यहाँ पे दूसरा कोण, तो दूसरा कोण क्या होगा आपका 90 - थीटा, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है पूरक है। अब क्वेश्चन के अनुसार आता है ये जो थीटा आपका है, ठीक है, क्या कह रहा है एक कोण अपने पूरक, यदि ये इसका पूरक कोण है, ठीक है, तो पूरक कोण के 1/3, तो 1/3 कीजिए से 10 डिग्री अधिक, तो ये अधिक 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री दोनों को बैलेंस करने के लिए हम 10 इसमें ऐड करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण का, यदि इसको पूरक कोण मानते हैं हम, तो पूरक कोण का तिहाई, तो तिहाई मतलब 3 से भाग करेंगे, से 10 डिग्री अधिक है, ये अधिक है, या तो इसमें 10 माइनस करेंगे या तो इसमें 10 प्लस करेंगे। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो सिंपल तौर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा = 90 - थीटा, ये आपका एलसीएम निकालने पे हो जाएगा आपका +30, ये बाई 3 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, 3 θ = 90 और 30 120 - थीटा, आपका थीटा इधर आएगा तो 4 θ = 120 एंड थीटा = 120 में 4 का भाग करेंगे 30 डिग्री। तो पूछ रहा है बड़ा कोण क्या होगा, तो बताइए अब 30 बड़ा होगा, ठीक है, यानी पहला कोण जो हम लोग थीटा माने तो ये 30 डिग्री निकल के आएगा, दूसरा 90 - थीटा यानी कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। तो बड़ा कोण आपका जब भी होगा तो कौन सा डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 45 तथा 270 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा एक सबसे छोटी संख्या तो x² का मान क्या होगा। तो आपका एचसीएफ दिया हो तो एचसीएफ हम लोग लिखते हैं। एचसीएफ कितना दिया हुआ आपका क्वेश्चन में, एचसीएफ कह रहा है 45, ठीक है, और एलसीएम कितना दिया हुआ, कह रहा है कि एलसीएम कितना 270 है। अब इन दोनों संख्याओं का अनुपात जो है क्या 2:3 में, तो 2:3 है तो इसको कोई भी वेरिएबल टर्म लेकर के हम मान सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो 2a एंड 3a हम इसको मान करके इसको लिख लिए, अनुपात तोड़ दिए। अब बताइए इस दोनों संख्याओं का यदि एचसीएफ निकाले तो एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन आपका हो वही एचसीएफ होगा, तो ए इसमें कॉमन निकला तो ए एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन एलसीएम की बात हो तो एलसीएम जो सबसे पहले करेंगे जो दोनों में कॉमन हो, लेकिन क्या हो पावर जिसका सबसे ज़्यादा हो, तो यहाँ देखिए ए कॉमन है लेकिन क्या पावर दोनों का तो सेम है, तो इसमें से सिर्फ एक ही ए लिखेंगे। और अंक का 3 2 का एलसीएम 6 यानी 6a इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 6 से आपका क्वेश्चन में दिया हुआ एलसीएम 270 दिया हुआ, तो 6 से इसको काटेंगे तो 45 बार में पूरी ये कट जाएगा, यानी ए हमको यहाँ से निकल के चलाया 45। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या जो x है, यानी सबसे छोटा, तो छोटा अनुपात वाला ये आपका x होगा, तो यानी x = 2a, तो 2 × 45 45 दूना 90, यानी संख्या क्या होगा 90। तब कह रहा है कि x² का वैल्यू क्या होगा, तो x² यानी 90 का स्क्वायर हमको करना है, 90 का क्या करना है स्क्वायर, 90 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, 81 पे 2 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था आपका, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ था, एचसीएफ 45 एलसीएम 270 ये आपका कह रहा था क्वेश्चन में। साथ ही साथ संख्या दिया हो तो 2:3 में, तो 2:3 तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं कोई भी वेरिएबल टर्म लेकर के, तो 2a 3a। अब इस दोनों का एचसीएफ यदि निकालना हो तो एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो ए और ए यहाँ कॉमन है। अब एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो लेकिन पावर में क्या हो हाईएस्ट पावर, ठीक है, जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसी को हम एलसीएम के रूप में काउंट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो यहाँ देखिए a का पावर 1, यहाँ a का पावर 1, दोनों में सेम ही है, तो सेम है तो a आपका बाहर निकल जाएगा, और 3 2 का एलसीएम 6, तो यानी 6 से आपका एलसीएम हो जाएगा। यहीं पे यदि क्वेश्चन में आपका रहता कि 4a + 6a² का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम जब भी निकालते तो यहाँ a का पावर 1, यहाँ a का पावर 2, तो दोनों में जो बड़ा पावर है वही एलसीएम होगा, a² होगा, और 4 6 का एलसीएम क्या निकल के आएगा आपका ये 12 a² इसे प्राप्त हो जाता है आपका। तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन करने पे आपका a का वैल्यू 45 चलाया, छोटी संख्या का रहा था x है, तो छोटे अनुपात वाला आपका छोटा होगा, जैसे 2a और 3a, तो इस दोनों में छोटा कौन है तो 2a, तो यानी x = 2a यानी 90। फिर पूछा x² का मान क्या होगा, 90 जो निकल के आया उसका स्क्वायर करने पे आपका 8100, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है।
अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कर रहा है कि मनीष ने एक मोबाइल फ़ोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा, यानी अंकित मूल्य जो था उसे 50% छूट पे खरीदा और उसने अपने क्रय मूल्य के 35% लाभ पर 8100 में बेच दिया। अंकित मूल्य क्या था ये ज्ञात। हमको मालूम नहीं अंकित मूल्य क्या था, तो मान लेते हैं अंकित मूल्य क्या था। यानी अंकित मूल्य को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो MP मार्केट प्राइस हम लोग मान लिए 100 रुपये यदि, तो 50% छूट पे खरीदा, यानी उसके लिए CP क्या होगा, तो 1 का 50% छूट यानी 50/100 में खरीदेगा वो, यानी 1/2 रुपया में वो खरीदा। अब कह रहा और उसने अपने क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेच दिया, इतना में खरीदा और इसको लाभ 35% पर बेच दिया। तो 35% लाभ का मतलब हम लोग जानते हैं, 35% लाभ का मतलब यानी 100 आपका यदि CP है तब 135 होगा आपका SP। हमको लाभ निकालना है कि कितना में बेचा, ठीक है, यानी क्रय SP निकालना तो 135/100, यानी जो निकालना रहेगा उस पोर्शन को हम लोग ऊपर रखेंगे। 35% लाभ तो 135/100, लाभ पर कितना में बेचता है, 8100 रुपये में बेचता है। यही आपका इक्वेशन बनेगा, इसी को सॉल्व करने पे आपका आंसर चलाएगा। ठीक है, अब यहाँ यदि इसको काटते 5 से तो 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 से काटेंगे तो 20×5 100, 27 दिया 81 होता है, 300, यानी x का वैल्यू जो होगा 300 में सीधे इसको गुना करें, 2 दूनी 4, 4 में 3 का गुना करेंगे, 4 दिया 12, 12 पे आपका 3 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका B है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था अंकित मूल्य क्या है, यानी उस घड़ी का अंकित मूल्य क्या था, 12,000 रुपया था। ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।